अरे इतने से क्या बन जाते हो, है कितना फर्क हो जाता है। आत्माभिमानी और देह अभिमानी दोनों में कितना फर्क हो जाता है। तो हमको जो इतना आत्माभिमानी बना करके सुखी बनाते हैं, कितना सुखी बनाते हैं, कितना सुखी बनाते हैं। अरे इस दुनिया में तो 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब आखिरी तो आत्मा बनेंगी ना, लेकिन हमको कितना, हमको कलातीत आत्माभिमानी बना देते। अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला, जो मुक्ति भोगने वाली आत्माएं है ना, वो अतीन्द्रिय सुख नहीं भोग। हाँ, देव आत्मा है तो ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगती है, और राक्षसी आत्मा है तो बहुत से उनको क्या याद आता रहेगा, क्या याद आएगा, कर्मेंद्रियों का सुख। कर्मेंद्रियों में जो सबसे पावरफुल है ना, कामेंद्रिय, उसका सुख बहुत याद आता है। और तुमको तो कितना सुखी बनाते हैं, समझा कि नहीं समझा, कितना के न कर्मेंद्रियों की दरकार न ज्ञानेंद्रियों, उनसे भी ऊपर कौन सा सुख, मन बुद्धि का अतीन्द्रिय सुख। तो ऐसे जो बनाने वाले हैं, प्रैक्टिकल में होगा ना कोई, तो अगर बनाने वाला कोई प्रैक्टिकल किसी का जाता, हाँ शरीर से, हाँ तो उनको निमित्त कहा जाता है ना, निमित्त माना प्रैक्टिकल शरीरधारी। तो जो इतना सुखी बनाते हैं तुमको, उनको क्या करना चाहिए, हाँ कुछ तो करना चाहिए, हाँ है उनको याद करना चाहिए। अच्छा तुम्हारा बच्चा, तुम बुढ़े हो जाओगे, बच्चे को सारा सौंप दोगे, तो तुम अपने बच्चे को कहोगे हमको याद करो, बस हमें इतना ही चाहिए। क्यों, है सेवा, अच्छा खिलाना पिलाना है, सब कुछ करे, सेवा। अच्छा बाप कहते हैं उनको तो भोग लगाना चाहिए। क्या, किनको किनको, उनको तो भोग लगाना चाहिए। बच्चों को भोग लगाना चाहिए, काहे का भोग लगाना चाहिए, लड्डू का कि पेड़े का। इतना सुखी बनाया तो क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, वो खाना खिलाओगे। अरे वो तो लिंग के रूप में रखा हुआ है, वो तो कहता है मेरी कामेंद्रिय की भी पूजा की ही पूजा होती है, दूसरे देवताओं की तो और इंद्रियों की भी पूजा होती है, ज्ञानेंद्रियों की भी पूजा होती है, होती ही नहीं है। और जो राक्षसी आत्मा होती हैं वो तो फिर वो तो चाहे वो तो क्या कहती हैं, क्या कहती है, वो हमें कौन सा सुख मिले, कर्मेंद्रियों का, वही भ्रष्ट इंद्रियों का सुख मिले, वो तो वही चाहती है। और शिव बाबा को तो न दूसरी कर्मेंद्रियां हैं, न दूसरी ज्ञान इंद्रियां, तो उनको क्या है, उनकी कौन सी इंद्रिय पूजी जाती है, कौन सी इंद्रिय को भोग लगाते हैं मंदिर में जाके। शिव बाबा के मंदिर में जाते हैं तो कौन सी इंद्रिय को भोग लगा, नाक को भोग लगाते हैं कि कान को भोग लगाते हैं, और लिंग को भोग लगाते हैं। तो तुमने समझा कि उनको क्या करना चाहिए, उनको तो भोग लगाना चाहिए। हाँ अपने विकारों का भोग लगाएंगे, लो काय का भोग लगाएंगे, और कुछ नहीं खाने पीने को देंगे। और लिंगाकार को क्या चाहिए, उनकी बुद्धि में ही नहीं आता, उनको क्या चाहिए, क्या चाहिए। अरे मुस्कुराए रहा है, बताता नहीं है, याद का सहयोग चाहिए। वाह, साकार है कि निराकार है, निराकार को तो याद किया जाता है कि पूजा की जाती है, निराकार को याद किया, इसका मुंह उतर रहा है,
अरे निराकार को क्या किया जाता है? निराकार को क्या किया जाता है? याद किया, साकार में आया है तो उसको क्या चाहिए? साकार भोग चाहिए कि याद चाहिए? अरे वो एक ऊपर वो लगा दो, क्या कैमरा पता चले। भोग लगाना चाहिए। कौन सा भोग? कान का भोग बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएंगे है कि इतर सुनाएंगे? नाक को नाक है कि कान है? वो क्या है? अरे बोलो ना, कौन सा भोग लगाना चाहिए? अरे आंखें इतनी बड़ी करके देख रहे, कान को जलाए। हाँ, वो कौन सा भोग लगाना चाहिए? आत्मा का भोग। आत्मा तो निराकार है, वो तो साकार है। विकारों का भोग लगाना चाहिए? वाह, विकार में भोग ये कैसा होता है? विकारों का भोग वो साकार है कि निराकार? वो साकार है। और विकार तन मन धन समय संपर्क संबंध सब अब तो समझ में आ गई बात। क्या समझ में आ गई कि लिख कर दे दिया? हाँ, समझ में आ गई। एक होता है सुनना सुनाना, एक होता है समझना, दूसरा होता है समझाना, और अगला प्रैक्टिकल में करना। तो बताया उनको तो भोग लगाना चाहिए। अभी वो तो है अभोक्ता। कौन? वो तो है अभोक्ता। वो अभोक्ता है। और ये भोग किसको लगाना चाहिए? है अभी बताया ना, ये रथ को चलाना नहीं जानती है, एकदम कुछ भी नहीं समझती है। ये रथ को, रथ साकार तो नीचे इशारा करेंगे कि ऊपर करेंगे? नीचे करेंगे। अभी वो तो अब होता है। कौन? हाँ, ऊपर वाला। वो तो ऊपर से ही आता है। कहां से ऊपर से आता है? जो नीचे की कोटि की आत्मा है ना, वहां से आता है। वो तो अभोक्ता है। और ये जिसमें आता है वो क्या है? भोक्ता है। हाँ, तो वो उसको निशानी दी हुई है जिसमें आता है। वो कल क्या वो क्या देता है? क्या उसका नाम दिया? कौन सा उसका नाम दिया? उसका साकार का नाम दे दिया। ओहो, नाम दिया था ना, अंग्रेजी में नाम पता नहीं। आर्गन ऑफ शिव, जाने क्या बोला? आर्गन ऑफ क्या आर्गन बताया था, भूल गए। हाँ, तो वो अभोक्ता है और वो भोक्ता है।